बोरे 2 मिनट कुछ बात पर उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए ठंड ज्यादा है जिसके कारण क्लास में बच्चा लोग मैथ में भी टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण लेट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इतना लेट हो जाता है। बात समझे इस चीज को। और आपको बता दे जो आपका, हम भी जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है, इसको मतलब ऐसे तैसे पुराना गलत बात ही है, लेकिन हम खुश हैं इस बात से कि भाई हमारा जो सिलेबस है ना वो आज नहीं बहुत पहले खत्म हुआ। अब तो हम उसको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे, एक दिशा दिखा रहे हैं बस कि ऐसे इस तरीका से पढ़ना है, ये करना है, ताकि बच्चा रोज मोटिव होके जाए घर पे उस तरीका से स्टडी करे। भाई इधर ध्यान देना। एक्चुअली कल जो हम आपको पीडीएफ भेजे थे, ये पीडीएफ का सिलसिला जब तक ये क्लास रहेगा तब तक भेजा जाएगा। ये क्यों भेजा जाता है बुआ? अपने आप हंस रहा हो का है? कुछ देखे आप? अच्छा ठीक, ध्यान दीजिए। देख अरे वाह, नहीं हंसिए, ध्यान दीजिए। आइए बोरे, तो कल जो आपको पीडीएफ भेजा गया है, वो पीडीएफ में एक स्क्रीनशॉट था एक पेज का, देखे होंगे। क्योंकि आप कहिएगा कि पूरा पीडीएफ क्यों नहीं डाले, तो वो पूरा मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन का था जो आपके पास पहले से मौजूद है, तो हम इसलिए पूरा नहीं भेजे। उसमें ये टॉपिक आपके पास नहीं था, इसका नाम था हिस्टैरिसीस इफेक्ट। हमें याद है हम भी इसका तैयारी करके एग्जाम में गए हुए थे, है ना। 2009 में ये पूछे हुआ, उस समय में तो हम भी एग्जाम नहीं दिए थे 12th का। सुनो ना यार, हल्ला काहे करता है। 2009 का ये क्वेश्चन है कि हिस्टैरिसीस इफेक्ट क्या है ना। बोरे ध्यान सुना, जो तू अगर मेरी बात नहीं सुन रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग अननेसेसरी समझते हैं मैसेज को, ग्रुप में भेजे गए मैसेज को अगर आप अननेसेसरी समझ रहे हैं, आपको हो सकता है आगे दिक्कत हो सकता है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सीट है उसमें जो हम भेजे हैं, उसको हम एक बार पूरा समझा देते हैं, बच्चा आए तो ना आए तो, क्योंकि इसमें जितना बच्चा आज एब्सेंट है, कल होके वही बच्चा आएगा कहेगा ये आपके कॉपी में सर नहीं है, फिर से बताइए। तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सीट भेजे, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2015 में पूछा हुआ है, सेंटअप जो पहला एग्जाम था, टेस्ट एग्जाम, उसमें भी पूछे हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दूसरे प्लेट का क्या काम है। आज तो हम पढ़ा देंगे, आज इसलिए ना क्लास बुलाया है। और फिर कल जो आज नहीं आया है वो कल फिर हमारे से पूछने के लिए आएगा, हम तो कहेंगे सब तो हम भेज दिए, जाके पढ़ो। इसलिए जो भेजते हैं ना उसको देखना। 2 बात हो गया। तीसरा एगो ऑब्जेक्टिव का सीट भेजा गया, तो कुछ नहीं करना, जो तुमको पेज नहीं दिख रहा है। एक बच्चा शिकायत किया था कि उसमें 1-2 पेज नहीं दिखता है, तो हमको दिख जाता है, हम बता देंगे क्या लिखा हुआ, ठीक ना। नहीं तो हम फिर से कहीं का उसका कोशिश करते हैं मतलब रिकैप करने का। दूसरा, उसको तुम चैप्टर वाइज एक बार पढ़ लेना जो नोट्स भेजे। और चौथा, उसमें मैथ का पीडीएफ था, जिसका भी एक्स्ट्रा मैथ होगा वो ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेना। वैसे तो उम्मीद करते हैं 30 को टकराता है, लेकिन याद रखना, है ना, याद रखिएगा 28 प्लस टकरा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जैसा उसमें लिखा हुआ वैसा ही, है ना। या नहीं टकराएगा तो एक VVI टॉपिक है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आया? ये भेजा गया था आज इस सब कंप्लीट करेंगे अभी बोर्ड पर, फास्टली थोड़ा पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर जाते हैं, फिर 12-1 बजे के अराउंड फिर पीडीएफ आएगा आपके पास, फिर उसको पढ़ना। एक भी चीज छोड़ना नहीं है, जो छूट गया उसको पकड़ लेना। बताए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छूट गया था, कल बोर्ड पर पढ़ा दिया, एग्जाम में पूछेगा था, मना लेंगे। एगो ई भी पूछे हुआ, एक लड़का वहां कल क्वेश्चन कर दिया था, बहुत ब्रिलियंट है वो भी। ये बोला था कि जो एक बार बहुत पहले पूछ चुका है, तो ये बात तो सही है कि बहुत पहले इस पर सवाल पूछता है, फॉर्मूला तो बताइए दिए, सवालों बताइए दिए, कल तो बताए थे, लेकिन इसका प्रूफ के लिए बोला, इसका प्रूफ भी आज होगा तो आपको भेज दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चल स्टार्ट करते हो पीडीएफ से क्वेश्चन को। देखो, अगर मोबाइल नहीं लाए हो सुन तो सकते हो। हाँ, पहला पेज 12 पेज का है, पहला है 12 पेज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उस पर लिखा होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना। चलो पहला ही क्वेश्चन है, अगर पढ़ा दिए होंगे तो ठीक है,
12 पेज का ये पीडीएफ है, इसका हेडिंग है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। तू अगर शांति से फोन है, एगो फोन से 3 आदमी पढ़ सकता है, कहा कि कुछ सुनना है, पीडीएफ ग्रुप में गया है बुआ। बड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, 2015 का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दूसरे प्लेट का क्या काम है। आप क्वेश्चन बैंक सबसे पढ़िएगा तो लॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लॉन्ग मतलब भाषा में है, लेकिन हम जो लिखे ये ओन वर्ड्स है, कि मेरा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हम एक स्टूडेंट को लिखवाए तो अपने कॉपी का भेजा हुआ है। बात समझे। चलो बड़े इसमें लिखा हुआ है द सेकेंड प्लेट इज कॉल्ड, है ना, कंडेंसिंग प्लेट। पहला ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। सेकेंड प्लेट का दूसरा नाम क्या होता है, कंडेंसिंग प्लेट। बड़े कहा गया इफ द सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, यदि सेकेंड प्लेट को पृथ्वी से जोड़ते, डायग्राम भी बता देते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं, देन इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज गिव टू द फर्स्ट प्लेट। मतलब ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर ऐसा होता है, दोनों सेम सेम। बताइए एक निगेटिव एक, ये क्या करता है कि जब इसको पृथ्वी से जोड़ा जाता है ना, जब इसको पृथ्वी से, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जब जोड़ा जाता है तो ये क्या कर, जैसे ही इसको इससे कनेक्ट किया ना, ये क्या करता है, इस चार्ज को प्रोवाइड कर देता है, किसको, पहले प्लेट को। आपसे पूछा क्या कि सेकेंड प्लेट का क्या काम है, तो सेकेंड प्लेट का काम है कि जब सेकेंड प्लेट को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो सेकेंड प्लेट क्या करता है कि जो भी चार्ज लेता है वो चार्ज किसको दे देता है, पहले प्लेट को। बात समझ में आया। बता सेकेंड प्लेट का दूसरा नाम क्या होता है, कंडेंसिंग प्लेट। ऐसे बोलेंगे द सेकेंड प्लेट इज नोन एज कंडेंसिंग प्लेट इफ द सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, देन द इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट। कैसे याद है हमको, ऐसा ही आपको भी याद करना है। फिर सुनिए, अपोजिट चार्ज क्यों बोला, अपोजिट चार्ज अगर इसको नहीं देगा, सेम सेम दे देगा तो रिपेले कर देगा, अपोजिट देगा तब ना अट्रैक्ट करेगा। तो खैर चलो, पहला क्वेश्चन में कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज, हम सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज 3 + 2x। तो हमको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x। देखो बुआ, चूंकि आलिम बताएगा, बता बीच में आवाज नहीं करना। अगर 20 गो सवाल है तो 20 का 20 अभी खत्म होगा, तो जाके क्वेश्चन बैंक मिला लो, मॉडल पेपर मिला लो, जो मिलाना है। बता सवाल x में है कि y में। देखो जब सवाल में x में होगा तो फॉर्मूला होगा Ex बराबर dV/dx माइनस लगा दे। अगर सवाल y में होगा dV/dy होगा, और z में होगा एक्स्ट्रा में बता दिए। चल इतना भी तो सड़ा हुआ नहीं है, डिफरेंशिएशन तो आता है। बता v का मान बोल, 3 प्लस, बता कितने आदमी कितना बार तोड़ेंगे, एक बार 3 को तोड़ेंगे प्लस फिर किसको तोड़ेंगे, 2x। बता सबको आता होगा कांस्टेंट का। बता 2 कहां निकलेगा, बाहर भाग गया था, क्या बचा, dx/dx। बता प्लस इंटू माइनस, तू तो 2 निकाल दिया आंसर। लेकिन ये क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो x बराबर 2 पर। x बराबर क्या, इस सवाल में x बचा है जो पुट करेगा, x बचा है आंसर में, तो पुट तो नहीं करेंगे। तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट बाय। चलो सवाल ही खत्म हुआ। बता क्या इसमें कुछ पूछना है। अब तुम्हारा एक होमवर्क हो जाएगा, हम इसी में दे देते हैं। माना कि पोटेंशियल किसी सिस्टम का 4 + 3x + x², तो हमको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करो एट x बराबर कितना। ये सवाल हो गया मेरा, जब तू छापेगा तो अपना बना लेना, ठीक ना, प्रैक्टिस हो जाएगा एगो। चलो बता क्या गो आदमी है, क्या बार तोड़ेगा, 3 बार। बुआ थोड़ा सा डाउट होगा, डिफरेंशिएशन है भाई, ये मैथ है ना, तो हम आपको साइड में बता देंगे थोड़ा देर के बाद। तत्कालीन ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 के बाद 3 क्या क्वेश्चन है जानते हैं, है बुआ, अंकित कुमार, बाद में आंसर मिलाना। क्वेश्चन है जनरल रबर, साधारण रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक सामान्य रबर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन द रबर यूज इन द
क्या कप ले लिए है यार, तो यहाँ पर उधर लवर भरो ना, भरो है, उतना नहीं तो ये। अच्छा तो तक लिखो रे, वह चाय पी लेते हैं, नया कप न लाया है। वाह है होना नहीं करीब हुआ। हाँ क्वेश्चन था, वेट कीजिए बुआ, अभी पीडीएफ निकाल लीजिएगा, पहला वाला पेज वो निकाले हुआ नहीं है, हला नहीं करेगा। चलिए वह चौथे क्वेश्चन पर, हम तीसरे पर है। बड़े टाइम ज्यादा नहीं, कम समय में ज्यादा बात सुनना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपका ध्यान नहीं जाएगा यहाँ। जनरल रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सामान्य जो रबर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जबकि जो रबर टायर लिखा हुआ, टाइप लिख दिया है, टायर होना चाहिए TYRE, यानी कि एरोप्लेन के टायर में जो यूज किया जाता है वो गुड कंडक्टर होता है। क्यों? क्वेश्चन पूछा कि एरोप्लेन के जो टायर में जो रबर लगा है वो कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी उससे करंट पास कर सकता है, लेकिन जनरल रबर में पास नहीं करता, ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछा गया। कहा गया जब एरोप्लेन लैंड करती है यानी कहीं उतरती है, बोला देन फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द टायर एंड द अर्थ। तुमको तो पता ही होगा रगड़ाता है, और कितना हैवी रगड़ाता है सो तू देखता होगा, कभी लैंड करते हुए कभी उड़ते देखे हो ना फ्लाइट को, कभी देखना, वैसे तो 1000 वीडियो में देख सकता है। बहुत तगड़ा फ्रिक्शन होता है उस टायर के और उस रोड के साथ, जो रोड बना रहता है, यानी जो हेलीपैड बना रहता है उसके बारे में। क्या लिखा हुआ है कि देखो कितना छोटा छोटा आंसर लिखे हुए हैं कि व्हेन एरोप्लेन लैंड्स, जब लैंड करती है, देन फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टायर एंड द अर्थ ड्यू टू बी चार्ज इंड्यूस्ड। जिसके कारण क्या होता है आपको पता है, चार्जिंग के कितने तरीके थे? 3, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। अब बताइए जब टायर सड़क के साथ, रोड के साथ रगड़ाएगा तो क्या उसमें घर्षण नहीं होगा? और इसी घर्षण के कारण चार्ज वहां उत्पन्न होता है, और जहां चार्ज उत्पन्न हो गया समझ जाइए कहीं ना कहीं वहां पर कहीं ना कहीं जैसे ही चार्ज उत्पन्न हुआ तो चार्ज पास किया, और चार्ज पास करना मतलब होता है कंडक्टर। इसलिए कोई पूछेगा अभी आप इरेजर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या इरेजर कंडक्टर है? इंसुलेटर है, इरेजर से पास करेगा करंट? कैसे करेगा? लेकिन वही एरोप्लेन का जो टायर बना होता है वो किसका रहता है? कंडक्टर का। माथा में जा रहा बात? चलो ये क्वेश्चन 2018 का है भाई, 2018 का क्वेश्चन है ये, मिला लेना क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हाई। ये एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों नहीं है? ये 2018 में। सोचो क्या तेरे कॉपी में क्वेश्चन सब है? नहीं होगा, ये कोई टीचर बता दे कहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सब रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? अभी थोड़ा से हम कंडक्टर वाला बात पूछे, उसको लोग रीजन, हाँ ई मिल सकता है। रीजन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कारण के साथ जवाब दो। चल सुन, पहला क्वेश्चन कह रहा है एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है क्यों? मैं पढ़ता हूं, पहले सुनना। रे भाई कॉल लाया है ना, तो देखो ना, उसमें लिखा हुआ है द एक्सचेंज ऑफ चार्ज, है ना, टेक्स प्लेस। जहां वर्ड में डाउट हो तो हम बोलते हैं ना, तो आप देख लीजिए, गलत नहीं लिखिएगा, जब घर पर नोट कीजिएगा तो। कह द एक्सचेंज ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। मैं बता रहा हूं क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर और पृथ्वी के बीच चार्ज का आदान प्रदान होता है। कोई दिक्कत? ध्यान सुनना है। लिखा हुआ है बट द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ डिस्चार्जिंग नीड नॉट बी इक्वल। कहने का मतलब देखो, अब मैं तुमसे एक बात क्वेश्चन करता हूं, जैसे हमारा तुम्हारा लेन देन है पैसे का, या कोई सामान का लेन देन है, या भोजन का लेन देन है। चलो जैसे कहीं पर रूम लेके रह रहे हैं, तो मेरा यहाँ है, तुम्हारा हुआ है, आज मेरे यहाँ कुछ बना, चल भाई तुमको बुला के खिला दिए, तुम्हारे यहाँ कुछ बना। इसमें क्या है कि ये तालमेल बना हुआ है। ऐसा होता है ना गाँव घर में, लोग करता है ना ऐसा, या कहीं पे रहता तो करता है। मान लो पैसे का लेन देन है, तो पैसे का लेन देन इक्वल है। आज तू मांगा है 1000, दे दिए, कल तू भी तुमसे मांगे, तू भी दिया, हम तुमको दिए, मतलब इक्वली चल रहा है। ये क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेयर और पृथ्वी के बीच जो चार्ज का एक्सचेंज है जो होता है वो ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग का जो डिस्चार्ज हो जाता है उसका हेरा फेरी ठीक नहीं है। देखो लिखा हुआ बट द रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नीड नॉट बी इक्वल, सो एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक बात बताओ, न्यूट्रल का परिभाषा जानते हो? न्यूट्रल कब बोलोगे? जितना प्लस उतना ही। एक बात बता, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, लोग कहता है ना, फिर मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, हम गांव घर की भाषा से कनेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। आज हमको तू एक बार मदद किया, हम भी तुमको मदद किया, फिर तू हमको मदद किया, फिर हम आपको किए, इसके बाद हम दोनों में हो गया विवाद। बाद में पता चला कि 2 बार तू भी मदद किया, 2 बार हम भी किए, ना तू प्रॉफिट ना तू हम प्रॉफिट।
मतलब हो गया न्यूट्रल। माथा में जा रहा बात, वही ये लिखा हुआ है। न्यूट्रल नहीं होना, अगर इक्वल हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वल हो गया, 5 प्लस और 5 माइनस, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? कोई पूछेगा तो बोलेंगे एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो रेट है, जो दर है, वो आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? बोले अगला क्वेश्चन, आप आवाज नहीं कीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज। बहुत बेजोर चीज है। क्या आपको एक बात याद है? बोरे जो न्यू है इसमें, जो पूरा का पूरा न्यू है, उनको थोड़ा सा डाउट होगा भाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये पूरा मिक्सअप पूरे फिजिक्स का बात है। कहीं सेकंड लेसन का था, कहीं थर्ड लेसन का, ऐसा होगा। बोरे आपको पढ़ाए थे ना कि जब दो कंडक्टर को एक वायर से जोड़ेंगे तो इसका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस, ऐसा पढ़ाए थे ना। तो बता, जब दो बॉडी को कनेक्ट किए, दो कंडक्टर को, तो चार्ज का आदान प्रदान हुआ ना। तो यही ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग, यानी ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ चार्ज। कहने का मतलब जब चार्ज का शेयरिंग हो रहा था तो उस समय में जो एनर्जी लॉस्ट हुआ उसके सोर्स क्या क्या है, उसका नाम लिखो। इसमें हम लॉस ऑफ एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी बराबर होगा 1/2 C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का, ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है। तेरे कॉपी में होगा लिखा हुआ, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे, इस पर नजर रखना। तो तू एक बात बता, थोड़ा देर पहले तू कॉमन पोटेंशियल सुना और तुरंत हो गया लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का भी तो कोई सोर्स होगा, वही इसका नाम लिखा है। नाम पढ़ो, पहला लिखा है एनर्जी जो लॉस्ट हुआ किसके रूप में? लाइट एनर्जी के रूप में, और दूसरा लिखा हुआ है साउंड एनर्जी के रूप में। क्या दो नाम लिख सकता है एग्जाम में? चलो अगली बात, ये वाला फॉर्मूला कई बार आ चुका है, देखते देखते जो है ना अब देखने का मन नहीं करता। ये वाला अगर तेरे पास बुद्धि होगा लालू तो तू बता सकता है। यहाँ x है तो x, ये जो r देख रहे हो ना यार, ये हुआ एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर। इसका संबंध 3 गो एक्सिस से होता है, x से, y से, z से। इसमें 3 गो आदमी घुसा हुआ है। x के लिए प्रूव करो तो x के लिए लगाओ, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, x के लिए तो x के लिए, y के लिए तो y के लिए। यही फॉर्मूला को प्रूफ करना है। जब इस प्रूफ को देखोगे तो ज्यादा भारी नहीं है, देखो हम प्रूफ कर देते हैं यहाँ पर। बोले शांति से देखना, बता, चूंकि एक फॉर्मूला होता है dw बराबर FDR। तुम कहोगे ई क्या है, तो तुमको नहीं पता है तो हम पता कर देते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, 11th का फॉर्मूला, यानी वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गुने, तो बता डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी, आइए निगेटिव लग गया डायरेक्शन के कारण। किसके कारण? अब चल एक बात बता भाई, W बराबर VQ होता है ना, तो एक बात बता, क्या हम यहाँ QD भी लिख सकते हैं? अब कोई कहेगा काहे लिखे, देखो F बराबर होता है QE, F बराबर, देखो भाई यहाँ पर लिख देते हैं, देखो W बराबर VQ, F बराबर, ये सब 12th का फॉर्मूला है। अब बताओ वर्क छोटा होगा तो पोटेंशियल भी छोटा होगा। अब बताओ Q से Q को गर्दा उड़ा दो, बताओ भाई DV, अब बता ई गुना इधर आएगा बराबर माइनस ई माइनस को इधर लाओ तो लोग कहेगा प्लस। नहीं, जहां एक से अधिक आदमी होता है वहां साइन चेंज होता है। ये अकेला बंदा है, उल्का दो, माइनस DV बटे DR बराबर ई। भाई पूरा 2 मार्क्स, देखो 4 लाइन में 2 मार्क्स। अगर तुमको डाउट है फिर से बोलता हूं, वर्क बराबर कार्य, DP को जाने दो ना हवा में, सीधा समझो, वर्क बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने, ये लिखा हुआ है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन छोटा है तो काम भी, अब तू कोई आदमी भर दिन काम करता है और तुम वही काम को 1 मिनट करेगा तो तेरा पैसा तो उसी अकॉर्डिंग न देगा। तो कम दूरी करोगे, कम समय बिताओगे तो तुमको कम काम बोलेगे, लोग कहेगा कम काम किया। और तुम हर दिन उसी में रहोगे लगे हुए तो लोग कहेगा ज्यादा काम करते, ज्यादा पैसा देगा, यही ना लोग बोलता है। तो चलो ये हो गया आपका टाटा वाइपर 6 नंबर। सवाल नंबर 7 कैपेसिटर के ग्रुपिंग से क्वेश्चन है। बोरे ई को देखिए, जितने बच्चे इसमें न्यू है ना, एक काम कीजिएगा, अगर उनको तो उनसे तो नहीं बनेगा, जब रिवीजन करेंगे तब इस पर विचार विमर्श होगा। बाकी जितने भी सुरमा बैठे हुए हैं सबको ये पढ़ाए हुए हम, है ना।
तो आप अपने घर से ये सवाल को ट्राई करके आइएगा। अगर आपसे ना हो तो आप सॉल्यूशन मार सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ। ये सवाल बना के लाइएगा घर से, इसमें नाम है ए और बी, घर से सॉल्व कीजिएगा जो लोग पहले से पढ़े। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। 2015 का क्वेश्चन है। व्हेन अ कंडक्टर, एक क्वेश्चन पूछे, बताओ एक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, एक कंडक्टर क्या होता है? जीरो। तो ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड देन हाउ डज इट बिहेव। कहा गया जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यह किस प्रकार से बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा? तुम सोचो किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो तुमको नजर नहीं आ रहा होगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सब कॉमन नजर आ रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो दिल बाग बाग हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि ये सब रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है, वैसे जवाब कोई नहीं दे सकता। कहीं ढूंढ के दिखा दो, कहीं मिलबो नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है? कह रहा जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा। तो चलो लिखा हुआ है कि देखो, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट बिहेव एज द फॉलोइंग। तब यह निम्नलिखित प्रकार से बिहेव करेगा। पहला, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, क्या बोलेगा? जीरो। एक कंडक्टर के अंदर में क्या होगा? जीरो। दूसरा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर रिमेन सेम। तुमको पढ़ाए हुए थे कि एक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बोरे तुमसे कोई पूछा कि देखो, तुमको लोग कहेगा कि एक बात बताओ, एक छोटा सिंपल सा चीज बताते हैं। एक बात बताओ, किसी आग पर अगर हाथ रखेंगे पकेगा तो स्वाभाविक है लोग अपना हाथ पीछे खींचेगा, नहीं खींचेगा? अब बचाव के लिए तो कुछ भी कर सकता है। वही ये पूछ रहा है कि जब एक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या क्या दिखा सकता है। तो ये पहला दिखाएगा कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, दूसरा दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हम हर जगह पर सेम हो। कौन आ रहा बुआ? वाह। चलिए अगला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है 500 ग्राम। हाँ, बोला अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। बुआ बताइए, एक करंट है, सरफराज बताएगा, एक करंट है, बता कितना एम्पियर का? 1 एम्पियर का, पास कर रहा है एक वायर से, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, है ना? लिखा हुआ पर सेकंड। बुद्धि वाला लोग पकड़ लेता है एक के बार में, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। एक तार से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, बता 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा। तो बुआ रे, हम तो एक एगो चीज पढ़े हैं, क्या? I बराबर NE/T। I बराबर, बता I का मान बोल, N का मान नहीं पता, E का मान बोल, बता T का मान कितना? 1 से 1 को गुना करेंगे, N गुने, बता ई गुना इधर आएगा, बता खाली उड़ाएंगे तो कितना? 10 कहां जाएगा? 16 कहां? माइनस ऊपर गया, भाग दे भी ना, तो ये आ जाता 0.625, 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। बता 1 एम्पियर का करंट किसी तार से 1 सेकंड के लिए पास करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बता? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़े हो ना, कि किसी एक बिंदु पर मिलने वाले सभी करंट का जोड़ जीरो। आने वाले करंट में प्लस लगाओ, जाने वाले में माइनस लगाओ, जब ये प्लस माइनस लग जाए तो बराबर में जीरो लिखो। ये सवाल है, ये सवाल दिया है, सवाल तू खुद बनाएगा। एक सवाल है, हम सवाल बना रहे, देखो इधर। अब हल्ला करेगा तो गर्दो छड़ा सकते हैं। देखो ये आई है, अरे एक बार में बोल देगा, औरली बोल देगा आंसर। 3 एम्पियर, बुआ रे ये सब सीख सकता है। बता तो, खाली बोल, इसमें जो आ रहा है जा रहा दिख रहा है ना? तो देख यहां पर, बता सीधा कुछ और नहीं करना, जो आ रहा है ना इसके तरफ प्लस, तो बता इसके तरफ आ रहा है तो प्लस, ये जा रहा है माइनस,
जा रहा है माइनस, आ रहा है, बता 7 2 9, 9 में से 3 गिलो, 6 में से 5 गया 1, बता कितना एम्पियर। देखो जो आ रहा है प्लस जो जा रहा है, याद रहेगा, कोई दिक्कत मर दे, सब सवाल पढ़ाए हुए हैं किरचॉफ लॉ में। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला था P बराबर V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई, देखो लिखा हुआ अब बल्ब रेट, अरे भाई सब क्वेश्चन जितना है ना या तो सैंपल का है या क्वेश्चन बैंक का वो क्वेश्चन है जो तेरे कॉपी में नहीं है। लिखा हुआ अब बल्ब रेट है ना 100 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अक्रॉस 240 वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर लॉस। बता इसमें बोल रहा है क्या, 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, इसको कनेक्ट किया गया 240 वोल्ट से, तो बता कितना पावर का लॉस होगा, वो पावर बताना है। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बाई R, P बराबर V स्क्वायर बाई, खाली ध्यान दो, ये क्वेश्चन तू खुद से बनाएगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनो, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2013 का है, 2013, इसमें नहीं लिखा, 11 लिखा हुआ है, 11, उसके बाद नहीं पूछा है, उसके बाद पूछवे नहीं किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ देगा। लिखा हुआ है क्या, राइट एनी 2 फैक्टर्स, वो 2 कारक बताइए है ना, ऑन विच थर्मो ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, प्रोड्यूस्ड इन थर्मोकपल डिपेंड्स, कह रहा है जिसमें कि थर्मो ईएमएफ उत्पन्न होगा और थर्मोकपल जो होगा वो डिपेंड्स होगा, ये टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक है। तो बोले देखो इसके 2 टॉपिक है, 2 फैक्टर्स कौन कौन है, पहला लिखा हुआ है मटेरियल्स ऑफ पेयर ऑफ वायर्स फॉर्म्स टू जंक्शन हॉट एंड कोल्ड। बुआ अगर आपको नहीं पता होगा, मेरी बात हो सकता है नहीं समझ में आता होगा, आप जा करके इलेक्ट्रिक करंट का एक पीडीएफ हम भेजेंगे जिसमें लिखा होगा है ना, ये पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट। जिस पेज में लिखा होगा, ध्यान सुनिएगा, जिस पेज में लिखा होगा राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, पेज में मतलब टाइपिंग वाला नोट्स होगा आपके पास, जाकर के पलटिए। और हम क्लास स्टार्ट करने से पहले बोले थे कि ग्रुप में ये कोई आपसी कोई चैटिंग वाला अड्डा तो नहीं है जो आपसे कोई बात किया जाता है इस ग्रुप में, आपको कोचिंग से ही रिलेटेड कोई चीज भेजा जाएगा, चाहे वो फीस से रिलेटेड बात हो, टेस्ट से रिलेटेड बात हो या क्लास से रिलेटेड बात हो। इसलिए पीडीएफ को अनदेखा अगर आप करते हैं तो बाय द वे आपका क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए अनदेखा ना करें, आप उसको जरूर फोकस करें, जो पढ़ा रहे हैं उसको सीधा समेटते चले जाइए जो मिल रहा है। आइए जानकारी लीजिएगा। बोले पहला कर रहा है क्या, मटेरियल्स ऑफ पेयर ऑफ वायर्स फॉर्म्स 2 जंक्शन, 2 जंक्शन का निर्माण करेगा, पहला एक हॉट जंक्शन एक कोल्ड जंक्शन, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन है ना, नहीं दिया है। देखो कह रहा है क्या टेम्परेचर, इसमें बोल रहे हैं क्या कि देखो 2 जंक्शन ऐसा होता भाई, देखो एक इधर से एक इधर से, यहां पर हॉट कर दिया जाता है, यहाँ कोल्ड, तो बता बोरे है वैसा नहीं करो। बोरे कह रहा है क्या, पेयर ऑफ वायर्स जो होता है कितने जंक्शन का निर्माण करेगा, और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस, ये पूछ रहा है कि किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो कह रहा है कि जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करता है, दूसरा जंक्शन 2 प्रकार का होता है हॉट एंड कोल्ड, उस पर निर्भर करता है। 2 फैक्टर का नाम लिखना है, पूछ रहा है वैसे फैक्टर को लिखो जिसमें थर्मो ईएमएफ उत्पन्न होता हो और थर्मोकपल डिपेंड्स करता हो। कपल मतलब क्या होता है, पेयर ही होता है। चलो आगे देखो, कह रहा है क्या है, बता लॉन्ग वायर की वजह से, याद है लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई, अगर नहीं याद होगा दिक्कत होगा। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज प्रोड्यूस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रुको इस सवाल को बता देते, चलिए सवाल देख, हम बना ही देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान, क्वेश्चन नंबर नहीं पता है कितना दिया है, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 9 × 10 का पावर कितना, 4 न्यूटन बाई कूलम। अबे फ्रॉम इट फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड डिस्टेंस दिया है कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैसे समझ लेंगे, बता ये कहां जाएगा, बता लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लोग लेमडा बोलता है, वो आवाज नहीं करो, पढ़ा रहे हैं मजाक कर रहे हो। देखो ई बराबर क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर, बता रहे आरिफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बोलो 9 × 10 का पावर, चल कूलम्स कांस्टेंट का मान बोलो 9 × 10 टू दी पावर गुने लेमडा, आर का मान बोलो 2 × 10 का पावर -2, 2 से 2 बता 9 से 9
बता कुछ होने तक कोना कोनी गुना होगा ना, तो चलो इसको क्रॉस गुना करो। बता 10 का पावर 4, 10 का पावर -2 बराबर 10 का पावर 9 और गुने कितना लेमडा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 घटाएंगे 10 का पावर 2, बता ई गुना इधर आएगा बराबर लेमडा, बता 2 में से 9 घटाएंगे तो 10 का पावर -7। बता लेमडा का सही मात्रा क्या होता है, कूलम बाय मीटर, कूलम बाय। अरे भाई हम तुमको एक फॉर्मेट बताए, इसमें भी वैसा ही बना होगा, ये मेरा ही पढ़ाया हुआ है ना, तो हम जैसे लिखे वैसे ही इसमें भी लिखा होगा, लेकिन एक स्टूडेंट का लिखा हुआ, बस अंतर यही। चलो आगे देखो, करा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू जस्ट है ना सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा जानते हो, क्वेश्चन को समझो। बता दुनिया में किसी भी बॉडी का वेट किधर काम करता है? दुनिया में बता वेट किधर काम करता है? नीचे। वेट एक प्रकार का फोर्स होता है, क्या होता है? वेट का फॉर्मूला W बराबर mg होता है, क्या होता है? इसे तो 11th का बात है, वही क्वेश्चन यहाँ पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल से पूछेगा तो गर्दा उड़ाना पड़ेगा तुमको। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करो टू जस्ट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास। पानी की एक बूंद है जिसका मास दिया 10 का पावर -7 किलोग्राम एंड हैविंग चार्ज भी दिया है। बता 1 मिनट भाई, ये पूछ रहा है क्या? देखो फिर से पूछ रहा है, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बताओ। इसका बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों? तो एक पानी के बूंद को रोकने के लिए। अब पानी की बूंद का मास भी दिया है और उसका चार्ज भी दिया है, नीचे में बना हुआ है, तो ट्राई करके लाएगा। क्वेश्चन कितना है? ये अंठेले है भरा हुआ, इसमें तो बहुत तुमको आता भी होगा, चलाने दे। बोले 1 मिनट, कल ही लिख के लाएगा कॉपी में। हाँ 12 पेज का 12, ये कल लिख के लाएगा। हाँ हाँ चेक करेंगे, उसमें से जितना पढ़ा तो सुनेंगे।